स्वामी चक्रपाणी, ये दोनों तरफ से रुकना चाहिए, वरना जिस तरह के हालात हैं ऐसे में दोनों समाजों को भड़काने का काम नहीं हो रहा है ऐसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मौलाना मदनी ने कल आंसू बहाए, वो तो बड़ा स्पष्ट हो गया आज के जो बयान थे उनके कि वो घड़ियालू आंसू थे और बिल्कुल कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज को उकसाने वाला था। आखिर एक कौन सी बात हुई कि हमें बड़ा सताया जा रहा है, हमें बर्दाश्त की सीमा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपने को एक विक्टिम कार्ड खेल करके जिस प्रकार से उकसाने का एक प्रयास किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इनको परेशानी किस बात का है? राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और अगर जो ज्ञान माफी की मामला है तो कादरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये माननीय कोर्ट में है और कोर्ट को तय करना है। ये जरूरी है कि असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो राजनीतिक हैं उनको संयम बरतना चाहिए, उस पर टिप्पणी न करे, कभी वजू करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। और आज यहाँ पे कहां तक मुस्लिम समाज को संयम रखने के लिए मौलाना मदनी साहब या देवबंद को आगे आना चाहिए, तो उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमें वो बॉलीवुड का एक जो है ना कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जिसे अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। तो जब नेता ही उनके यानी मदनी साहब जो सावन है, जो उनको शांत करना चाहिए, वही जब आग लगाएंगे तो आखिर कौन बुझाएगा? ये जिम्मेदार लोग हैं उस समाज के, वो मुस्लिम वर्ग के, और वही आग लगाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर कौन बुझाएगा? तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की चीजें नहीं। सियासत करना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो जाती है? उन धर्म गुरुओं की जो उस धर्म के लोगों से ताल्लुक रखते हैं। ये तो मानेंगे ना आप, ये काम तो उनका है। नहीं, देखिए, धर्म गुरुओं में भी अंतर है, आप समझा करिए बात को। जो सनातनी है, सनातनी कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। आप देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको मेरे खाने से परेशानी है, आपको मेरे पहनने से परेशानी है, तो आप कहीं और चले जाओ। ये क्या मतलब बनता है? आप देखो, समस्या ये है, सिरीन जी इस बात को समझिए कि उनको दुख इस बात का है कि जो ज्ञानवापी में शिव जी के दर्शन हो गए, विश्वेश्वर महादेव साक्षात दिखाई दे दिए, इनकी चोरी पकड़े गई, उससे परेशान है, उससे जलालत महसूस कर वो ये भी कह रहे थे, एक मिनट, क्योंकि मुगलों के आदर्श मान रहे हैं, मुगलों के आदर्श अपना मान रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि बात बात पर हमें कह दिया जाता है कि आप चले जाइए, हमें कहा जाता है कि आप लोग पाकिस्तान लौट जाइए। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो मौका था, हम नहीं गए क्योंकि ये हमारा मुल्क है। नहीं, आपका मुल्क है तो हम कहां कह रहे हैं कि आपका नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क के संविधान को मानो ना। आप तो सरिया कानून की बात कर रहे हो, हम भी पौराणिक पुराण और अपने शास्त्रों के अनुसार चलने की बात करें। हम तो संविधान की बात करते हैं कि हम धर्म भी माने, संविधान भी माने। अगर संविधान हम नहीं मानते तो शायद जितने भी मंदिरों पे मुगलों ने हमारा तोड़ के कब्जा किया, वर्तमान में जो मस्जिद है उसको अपने आप ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। आज बहुसंख्यक हिंदू समाज है, फिर भी संयम तो दिखा रहा है ना, क्योंकि संविधान का हम सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का, एक तरफ वो सरिया कानून की बात कर रहे हैं, मैं संवैधानिक कानून की बात कर रहा हूं, तो इनको समझना चाहिए। आप मौलाना हो करके, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके, जहां पे आप बताओ रामनवमी के दिन जो है पत्थर चले, उस पे कम से कम शोक व्यक्त करते, उसकी निंदा करते पत्थर चलाने वालों की। यहां पे दिल्ली में हनुमान जयंती पे पत्थर चला, उसकी निंदा करते। और तो और सिरीन जी की जो दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी था शाहरुख, जो छूट के आता है तो उसको हीरो की तरह प्रमोट करते हैं, उसकी निंदा करते, तो आप और आग लगाने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये कैसे, ये तो निश्चित रूप से जांच में आएगा कि कहीं पाकिस्तान के इशारे पे तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। ठीक है, चलिए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।